इंग्लिश अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज है तो फिर किसी भी इंग्लिश राइटर को अच्छी तरह समझने के लिए पहले आप उसे अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज में तर्जुमा की सूरत में पढ़ें, फिर उसे इंग्लिश में पढ़ें। आज तक जितने भी बड़े बड़े मुसन्निफ़ हुए हैं उन्होंने पहले दुनिया के बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन के तराजुम को यानी ट्रांसलेशंस को पढ़ा है, फिर उसे समझकर दोबारा से सेकंड लैंग्वेज में पढ़ा है। डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ने से बहुत सी बारीकियां नज़रअंदाज हो जाती हैं, लिहाजा उर्दू और हिंदी ज़बान बोलने वालों के लिए इस कहानी को मैं उर्दू में बयान कर रही हूँ। एडम बीट मैरी एन एवंस का पहला नावल है जो उनके कलमी नाम जॉर्ज एलियट से 1859 में शाया किया गया। इस नावल की कहानी का प्लॉट जॉर्ज एलियट की आंटी एलिज़ाबेथ एवंस, जो कि एक मेथोडिस्ट यानी तबलीग करने वाली खातून थी, उनकी बताई हुई एक सच्ची कहानी पर लिखा गया है। कहानी में भी एक किरदार मेथोडिस्ट का है जो डीना मॉरिस के नाम से है। वो भी एक मुबल्लिग है और लोगों को उनके गुनाहों पर का एहसास दिलवाकर उन्हें तौबा करवाने का काम करती है। नावल की कहानी एक लव रेक्ट एंगल है, यानी 4 लोगों की मोहब्बत के गिर्द घूमती है। एक छोटे से गांव हेस्लोप में एक खूबसूरत लड़की हेटी सोरेल, जो हमेशा ख्वाबों की दुनिया में गुम रहती है, उसके इसी गांव के जागीरदार का खूबसूरत नौजवान पोता कैप्टन आर्थर डोनीथ्रॉन उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। इस कहानी का हीरो एडम बीट एक मेहनती और खूबरू ताकतवर जिसामत वाला कारपेंटर है। वो हेटी सोरेल का नाकाम आशिक है क्योंकि हेटी अमीरजादी बनना चाहती हैं। और इस कहानी का चौथा किरदार डीना मॉरिस, जो एक यतीम लड़की है, वो हेटी की कज़न है। वो एक नेक दिल और ख़ूबसूरत मुबल्लिग है यानी प्रीचर है। एडम अपनी काबिलियत और जहानत की वजह से गांव में बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। एडम मिस्टर जोनाथन बॉर्ग की वर्कशॉप में मुलाजिम है। उसकी काबिलियत से मुतासर होकर जोनाथन उसे अपना पार्टनर और अपना दामाद बनाना चाहते हैं, मगर वो हेटी से मोहब्बत करता है। हेटी और आर्थर आपस में एक दूसरे से मुलाकातों में मसरूफ़ होते हैं। एक दिन घर वापस आते हुए एडम हेटी और आर्थर को मुलाकात करते पकड़ लेता है और आर्थर से लड़ाई करता है, उसे मार मार के बेहोश कर देता है और ज़बरदस्ती उसे एक ख़त हेटी के नाम लिखवाता है, जिसमें आर्थर उसे बताता है कि अब वो हेटी से कभी भी नहीं मिलेगा। और एडम उससे ये भी वादा लेता है कि वो अब गांव छोड़कर चला जाए। आर्थर वादे के मुताबिक गांव छोड़कर वापस मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है। सवाल ये पैदा होता है कि वो इतनी आसानी से क्यों छोड़ गया, क्योंकि वो एक अमीरज़ादा है और हेटी और उसका कोई जोड़ नहीं है। और हेटी के साथ उसका ये जो ताल्लुक़ था असल में उसकी वजह ये थी कि खूबसूरती उसकी कमज़ोरी है और दौलत हेटी की कमज़ोरी है, लिहाजा दोनों के दरमियान मोहब्बत नहीं थी बल्कि सिर्फ हवस थी। इसीलिए वो आसानी से उसे छोड़कर चला गया। आर्थर के जाने के बाद हेटी एडम से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी से कुछ दिन पहले उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और बदनामी के डर से परेशान होकर वो गांव छोड़कर आर्थर के पीछे जाती है, मगर उसे ना पाकर वापस शर्मिंदगी और बदनामी की वजह से गांव नहीं आती। वहाँ एक औरत उसे तरस खाकर अपने घर में पनाह दे देती है। बच्चे की पैदाइश के बाद वो बच्चे को एक खेत में छोड़कर वहाँ से फ़रार हो जाती है, मगर उसका ज़मीर उसे मुलामत करता है और वो फ़ौरन ही वापस आती है, मगर बच्चा तब तक मर चुका होता है। और इसी दौरान पुलिस उसे पकड़ लेती है और बच्चे को मारने के कत्ल के जुर्म में गिरफ़्तार कर लेती है। उस पर मुकदमा चलाया जाता है, फिर उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इस सारे वाक़े से एडम
मुतासर होता है और वो हेटी की ज़िंदगी की तकलीफ़ों की वजह से उसे माफ़ कर देता है और उसे मिलने के लिए डीना के साथ कोर्ट और जेल जाता है। बाय चांस जिस दिन हेटी को फांसी होना होती है, आर्थर अपने दादा के जनाजे में शिरकत करने के लिए आता है और गांव आने पर उसे पता चलता है कि आज हेटी को फांसी है। तो फिर वो कोर्ट के पास रजू करता है, रहम की अपील करता है और हेटी की फांसी को जलावतनी में तब्दील करवाने में कामयाब हो जाता है। इस तरह से हेटी को हेस्लोप से निकाल दिया जाता है। इस दौरान डीना और एडम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। आर्थर इस वाक़े के बाद फ्रांस चला जाता है और कुछ सालों बाद फिर वो वापस आकर एक स्क्वायर बन जाता है, यानी अपने गांव में अपनी ज़मींदारी का निज़ाम संभाल लेता है। हेटी के बारे में बताया जाता है कि वो अपने गांव आ रही थी, रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। बज़ाहिर तो ये एक सादा सी कहानी है, लेकिन अगर आप इस नावल को तफसील से पढ़ें और जिस तरह से किरदारों को बयान किया गया है, जिस खूबसूरती से बयान किया गया है, वो बिल्कुल हकीकत का तासर देते हैं और दिल को छू लेते हैं।